नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कल जो है बोर्ड ने जो है आपके प्रश्न पत्र रीट के जारी कर दिए हैं। तो हम जो है तीनों शिफ्ट की साइकोलॉजी के आंसर की देख चुके हैं। इस वीडियो में हम गणित जो है आपकी लेवल 1 वाली पहली शिफ्ट की जो गणित है उसके आंसर की देखेंगे। और पूरे के पूरे क्वेश्चन 100% सही है, मैंने खुद ने करके देखे क्योंकि मैं खुद सेकंड ग्रेड मैथ का ही टीचर हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कुछ गलती हो जाए फिर भी आप जो है बता सकते हो कि एक खंबे का 3/10वां भाग तो कीचड़ में है और 3/5वां भाग पानी में है। शेष 2 मीटर जो है पानी की सतह के ऊपर है, तो उसकी जो है खंबे की लंबाई होगी आपकी 20 मीटर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। फिर निम्न में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेषक की अधिगम कठिनाई तथा कमजोरियों का पता लगाया जाता है? तो कठिनाई और कमजोरियों का पता आपका निदानात्मक परीक्षण में लगाया जाता है। फिर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? ठीक है, कितना गुना? 3 गुना पूछा है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो त्रिकोणात्मक रूप से जो है मूल्यांकन प्रक्रिया को डॉक्टर ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर निम्न में से किसे सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? तो ये क्वेश्चन मैंने जो क्लासेज में करवा रखा है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने किया। किसने? एलन ने। माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 5 का परम मित्र अंक कौन सा है? तो 5 का परम मित्र भी कौन है? 5 है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों को स्तंभों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं? तो दंड आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड आरेख। ठीक है, सॉरी, इसका उत्तर मैंने गलती से जो है दंड आरेख बता दिया। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सारणियन यानी कि टेबुलेशन। ठीक है, क्योंकि अपन जो है कोई चित्र नहीं बना रहे, उनको स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उत्तर ए होगा इसका। गलती से मैंने सी बता दिया आपको। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका कि 5,52,21,305 का अंकीय रूप, तो ये तो एकदम ईजी था। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपए है तो 35 जो है रुपए 35 में कितने पेन खरीदे जाएंगे? ठीक है, आराम से इजी क्वेश्चन आया था एकदम। कैसे करते हैं इसको कि जो है 4 दर्जन यानी कि 120 रुपए में 4 दर्जन पेन आए। ठीक है, तो इससे ये काटेंगे 10 बार और इससे ये काटेंगे 2.5 बार और 35 में जैसे 2.5 का भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, अब ऐसा मैं सोच रहा मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं, मैंने करके देखे ये सारे क्वेश्चन। जैसे इन सब का जो है आप में एओडी जो है पूछा है कौन एओडी, ये कितना होगा? तो इन सब का योग करो। 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 और 1 9x हो गए और प्लस 2 और माइनस 2 0 हो गए, बराबर ये 180 का होता है। तो x बराबर 20 हो गया और ये 5x है तो 5 गुना 20 यानी कि 100 उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 60 से 80 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या, इनको आप डायरेक्ट लिख के भी कर सकते थे, एक एक को लिख के भी कर सकते थे और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 351। फिर आपका यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन डिलीट होगा आपका। क्यों डिलीट होगा? क्योंकि यहां पर गलत लिख दिया कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 कर दिया जाए। यहां पर कम शब्द को हटाना था, क्योंकि अगर 1/3 कम कर दिया जाए तो इसका उत्तर किसी भी ऑप्शन में नहीं होगा। लेकिन यदि प्रत्येक भुजा की जो है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 कर दिया जाए तब जो है आपका जो क्षेत्रफल है वो 1/9 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा, कारण देखो यहाँ ऊपर देखो, ये इंग्लिश सही लिखा है कि इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज रिड्यूस्ड टू 1/3, यानी 1/3 कर दिया, सबको 1/3 तक लाके खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो बोला 1/3 कम कर दिया, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, डिलीट होगा, वरना इसका उत्तर 1/9 होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपए 76 पैसे है तो एक पैकेट का जो है मूल्य कितना होगा? तो ये भी एकदम इजी था। ऐसे करके आप जो है डायरेक्ट 12 का भाग देते, उत्तर आ जाता आपका ऑप्शन नंबर ए 30.23 यानी कि 30 रुपए 23 पैसे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 45। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक कुर्सी को 180 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, तो इस कुर्सी को कितने में बेचेगी 10% का लाभ होगा? ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं? 1080 ठीक है बट्टा जो है 90 गुणा 110, डायरेक्ट उत्तर आ जाता है आपका। और इसका जो उत्तर होगा आपका, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1320 रुपए में अगर वो बेचे तब 10% का लाभ होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से गणितीय शिक्षण की विधि में करके सीखने के सिद्धांत को किसमें महत्व दिया जाता है? तो प्रयोगशाला विधि में। आप ये मत सोचना कि गणित में प्रयोगशाला नहीं होती है, बिल्कुल होती है। और प्रयोगशाला विधि में जो करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। फिर इन सब का जो है आपको जो है वो बताना था वैल्यूएशन, यानी कि आपका जो मान बताना था, वैल्यू बतानी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 0.125।
एक बट्टा 20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा 0.125। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि एक आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। इस यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 15.50 प्रति मीटर की दर से 1550 रुपए हो तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। मान लो कि जैसे लंबाई मान लिए जो है, जो चौड़ाई जो है आपने क्या मान ली x और लंबाई 10 अधिक है तो x प्लस 10 हो जाती, तो जो है x प्लस 10। ठीक है, और इसको जो है आप क्या करते 2 से गुणा करते। ठीक है, 2 से गुणा करते और ये 1550 और ये यहाँ पर भाग लगता 15.50 का, तो ये इससे कट जाता 100 बार कट जाता। 100 बार कटते ये 2 भी जो है यहाँ से क्या जाता वहां पर जो है भाग में जाता, तो ये 50 हो जाता और 50 होते ही हो जाता 2x प्लस 20 बराबर 50। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो गया, ये आपका 50 में जो है, 1 मिनट बता देता हूं मैं। हाँ ठीक है, ये थोड़ी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये 20 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने 2x से भी गुणा कर दिया, ये 10 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 40 और x का मान कितना आ गया 20, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या 26 होगी, इसमें सबसे छोटी होगी 20 और सबसे बड़ी क्या होगी 26। अगला जो क्वेश्चन है कि लीलावती नामक पुस्तक के लेखक, तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। एक बात और मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी भी जो है आपके सामने आने वाली है आंसर की। और ये क्वेश्चन मैं बार बार करवाया था 1.27। ठीक है, इसको x मान लिया और 100x बराबर हो जाता है 127 और फिर जो है 126 बट्टा जो है 99 इसका उत्तर आता है और उत्तर इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14/11। कुछ गलती हो जाए तो जरूर बता देना आप। फिर प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य के लिए हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञान के लिए। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका कि 16 और 36 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36:1। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के जो 30 दिन के लिए कुल चावल की मात्रा। तो इसमें देखो चावल और गेहूं दोनों की कुल मात्रा पूछी है, तो 150 और 100 कितने हो गए 250, ये डायरेक्ट हो जाता 250 गुणा 60 गुणा 30 और बट्टा में 1000 करते, तो इसका जो उत्तर है वो डायरेक्ट आ जाता आपका और इसका जो उत्तर होगा आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 450 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि अपने को किलोग्राम में बताना। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि गणित तर्क शास्त्र की एक शाखा नहीं है फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा, ये कथन है आपका ब्रेनस्टेड रसेल का। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीदकर 1197 रुपए में बेचे जाने पर जो हानि प्रतिशत है, कितनी हानि प्रतिशत हुआ वो बताना है, तो उत्तर हो जाएगा 5%। ठीक है, फिर जो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 1 मिनट, निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यचर्या निर्माण करना चाहिए, तो हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है जो है ये जो आपके भिन्न दिए हुए 13/15, 15/17, 17/19, 19/21, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो सब में अंतर 2-2 आ रहा है, इसमें भी 2 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 अंतर आ रहा है अंश और हर में। तो जब अंश और हर में अंतर समान हो तो सबसे ऊपर वाली सबसे बड़ी ही सबसे बड़ी होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि जो है अगर अंतर समान हो अंश और हर में तो ऊपर जो बड़ी होती है वही बड़ी होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफी सीमा तक भेद किया जा सके, तो भेद से हो गया विभेदीकारी परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। फिर लास्ट क्वेश्चन आया था कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना हो तो उस कोण का मान बताओ। तो मान लो कि ये कोण x है और उसका पूरक कोण होगा 90 - x, तो इसका क्या हो जाएगा ये 2 गुना हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 180 - 2x, तो ये हो गया 3x बराबर 180, तो x बराबर 60 डिग्री, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर है हो जाएगा। तो ये आपके गणित के जो 30 क्वेश्चन थे और एक वो डिलीट होने वाला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वो जो है गलत छपा हुआ इंग्लिश में, हालांकि सही है इसलिए डिलीट करें या नहीं करें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कम शब्द नहीं होना था। ठीक है, 1/3 कर दी जाए तब 1/9 उत्तर होता है इसका। तो ये जो है 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, उम्मीद है आपके समझ में आएंगे। शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली आंसर की भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा।